जय महाकाल, हर हर महादेव। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस बेसिस पे होने वाली है कि देखो, आपके दिमाग में बहुत तरह की उलझनें होती हैं अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो तो। स्पेसिफिकली अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या आपका कोई क्रश है जिससे आप प्यार करते हो, आप समझ नहीं पाते हो कि जिंदगी में किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। और देखो, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी के पर्सन ब्लॉक कर दिए होते हैं, किसी के पर्सन ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, या बात करते हैं तो उतने मन से बात नहीं करते हैं, या किसी के पर्सन की शादी होती है तो वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ये सारी चीजें, सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। किसी के पर्सन बात तो करते हैं पर मिल नहीं पाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो बहुत तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग इस बात से डरते हैं कि क्या मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, क्या हमारा रिश्ता आगे तक जाएगा कि नहीं जाएगा। बहुत तरह की बातें होती है। स्पेसिफिकली देखो, उस केस में ज्यादा होता है ना जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैं एक लाइन में बता रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक चीज होता है। हम एक रिश्ते से निकल के दूसरे रिश्ते में जाते हैं और वहां भी हमें मतलब रोना ही पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहने के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आरामदायक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है मेरे को मतलब देखो गाइज, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम की। आप लोग घर में जब बहुत परेशान हो जाते हो तो बाहर जाते हो, लेकिन बाहर भी तो सुकून मिलना चाहिए ना। और बाहर जाने के बाद भी जब टेंशन होती है ना, तो फिर इंसान अपने आप को कोसता है कि मैं क्या इतना अभागा हूँ, क्या मैं इतनी अभागन हूँ कि मेरे को कहीं प्यार नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें फिर दिमाग में आने लगती हैं। देखो गाइज, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग जरूर करती हूँ, बट एक लाइन में मैं यही बोलूंगी कि ज्यादा परेशान मत हो। क्योंकि मैं क्या बोलूँ आपको, क्योंकि आज के जमाने में ना प्यार बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। टाइम पास बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, आपकी क्या प्रॉब्लम है ये तो आप ही जानते हो। मेरा काम है टैरो रीडिंग करना, मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें से जरूर आप लोग खोज के निकालिएगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एस्ट्रोलॉजी में आओ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ, और मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ। तो टैरो रीडिंग्स जो होता है ये सिर्फ कार्ड से, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में करवा सत्य जानना है, सत्य से अवगत होना है, सच में आप सीरियस हो एक रिलेशनशिप को लेकर के, या सच में आप सीरियस हो अपने लाइफ में थोड़ा कुछ करने के लिए, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में ही आके पता लगाना चाहिए। टैरो कार्ड से आप अपना भविष्य नहीं देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन गाइस देखो, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं सर्विस में भी हूँ। शायद यही रीजन है कि मैं टैरो कार्ड के बारे में बोल देती हूँ कि ये सिर्फ करंट फीलिंग्स है, नहीं तो अदरवाइज मेरा ये प्रोफेशन रहता तो शायद मैं नहीं बोलती। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं रात में 8 बजे लाइव स्ट्रीम भी करती हूँ इसी टॉपिक पर। बहुत लंबी वीडियो बनती है, 2-2 घंटे की। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, चलिए तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये जनरल रीडिंग है, इसको हम आप अपनी पर्सनल रीडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। अपना नाम, मेरा नाम और अपने पर्सन का नाम मन में रिपीट कीजिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में नेम का फर्स्ट लेटर लिख दीजिए। ठीक है ना, चलिए ओके। आज हम लोग देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूंगी। और आज की रीडिंग में थोड़ा सा मैं इस तरीके से ज्यादा बात करूंगी कि टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स एंड मैच करके बताऊंगी। एक टैरो रीडिंग की बहुत पुरानी पद्धति है जो मैंने एक बार बहुत पहले अपने किसी लाइव स्ट्रीम में बताया था, आज मैं फिर से अगेन वही बताने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख लेती हूँ सबसे पहले कि भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ, उनकी करंट एनर्जी क्या है। बहुत सारे लोग हैं ना, तो जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, उनकी जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, ओके ओके। करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे पहले अपन, ठीक है ना। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत दिनों के बाद मैं रेगुलर वीडियो बना रही हूँ वैसे। मतलब रेगुलर रोज तो लाइव स्ट्रीम ही होता है, पर आज रेगुलर वीडियो मैं सोची हूँ बनाने को, मेरे पास टाइम मिल गया थोड़ा सा तो। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स,
एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं, जो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डरे हुए हो। आप लोग डरे हुए हो इन द सेंस, ऐसे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आपका पर्सन जो है क्या लाइफ टाइम आपका साथ देगा कि नहीं देगा। कुछ लोगों का मैरिज का भी मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ लोग मैरिज भी करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में चल रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि हो सकता है उसकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन काफी, मेरे को ऐसे दिख रहा है कि काफी ज्यादा रूड या फिर काफी अपने मन से काम करना, अपने मन के अकॉर्डिंग काम करना। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स आने का मीनिंग ये होता है कि आपके पर्सन अपने मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे आया हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है कि आप लोग बहुत डरे हुए हो अंदर से, या फिर बहुत कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी तरह की चीजें यहाँ पे देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, तो इस वजह से सारी अलग अलग एनर्जी आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, दिस इज वेरी गुड एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा पर्सन प्यार करता है कि नहीं करता है, और कभी कभी कॉल करता है या कभी कॉल करता है कभी नहीं कॉल करता है, ये मेल फीमेल सबके लिए मैं बोल रही हूँ। तो देखो आपके पर्सन इतना तो श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा ये ग्रेडी इंसान है, थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, अपने बारे में ज्यादा सोचने वाला इंसान है। लेकिन 3 ऑफ कप्स आने का मीनिंग होता है कि ये इंसान 2 लोगों को लेके हमेशा हमेशा चलेगा। ठीक है, ये इंसान चाहे जितना मर्जी आपसे झगड़ा कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, ये ब्लॉक भी अगर किया हुआ है, किसी किसी का पर्सन ब्लॉक करके रखा होगा, तो ब्लॉक भी किया तो बैक टू पवेलियन ये 4 वीक के बाद या फिर मैक्सिमम लगेगा तो 4 महीने के बाद ये वापस आ जाएगा। तो ये गुड न्यूज है, काइंड ऑफ गुड न्यूज है। फोर्थ पार्टी सिचुएशन बहुत कम होगा, 1%। बाकी फोर्थ पार्टी सिचुएशन मेरे को नहीं लग रहा है। आपके पर्सन जो है, आप अपने पर्सन को सोशल मीडिया के थ्रू देखते होगे, सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं ना कहीं से आपकी बातचीत जरूर होती होगी। आप लोगों के दिमाग में देखो ये सारी बातें जो क्वेश्चन उठती है ना कि पता नहीं ये इंसान चाहता क्या है आखिर, क्या ये इंसान मेरे को चीट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, क्या इसको सिर्फ मेरे जिस्म से या मेरे पैसे से मतलब है, क्या ये सिर्फ टाइम पास के लिए रखा है मेरे को। ये सारे जो क्वेश्चंस उठते हैं ना, जिसकी वजह से एंजाइटी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है 10 ऑफ सॉर्ट्स, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि किसी किसी का पर्सन तो रेगुलर बेसिस पे बात कर रहा है, बट फिर भी आप लोग को एंजाइटी हो रही है, फिर भी आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हो। और किसी किसी का तो ऐसा दिख रहा है कि आज ही बात हुई होगी, आज भी बात हुई होगी, या 8 दिन पहले मिले हो, उसको भी एंजाइटी हो रही है। तो यार ये तो पागलपन है। अगर ऐसा आप लोग कर रहे हो तो दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एट द सेम टाइम दिस इज नॉट गुड। ये तरीका सही नहीं है इस तरह से अपने आप को टॉर्चर करने का, मैं एक लाइन में मैं बोल सकती हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ लोग हैं, लगभग आपके घर के ही लोग हो सकते हैं, या अड़ोस पड़ोस कोई तो हो सकता है, या उसके घर वाले हो सकते हैं, जिन्होंने आपके ऊपर नजर रखा था और आप पकड़े गए हो। यहाँ पे पकड़े जाने का भी कुछ दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे कुछ लोग आपके ऊपर नजर गड़ा करके बैठे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया है, या फिर ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर नजर रखा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी मोबाइल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, कुछ तो किया जा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स आने का मीनिंग होता है कि आपका पर्सन मतलब आपसे कुछ कहना चाहता है, या तो उनसे आपकी ऑलरेडी बात हो चुकी है रीडिंग सुनने से पहले, या फिर आने वाले समय में अगर जिनकी बात नहीं हो रही है तो 8 दिन के अंदर अंदर में बात हो जाएगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मीनिंग होता है कि ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहता है। ठीक है, ये इंसान कुछ कहना चाहता है, बहुत ही ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आपको छोड़ने के लिए कुछ कहना चाहता है, कुछ बात क्लियर करना चाहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ तो ये कहना चाहता है जो अच्छी बात है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स लास्ट में आया है और यहाँ पे सारे लोगों का मतलब लगभग 90% लोगों का दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स के 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग होता है कि आपके पर्सन आपसे मिलने वाले हैं सितंबर के महीने में, आप लोग मिलोगे लोग, या फिर ये इंसान थोड़ा सा ऐसा है ना कि सबको लेके, सोसाइटी को, समाज को लेके चलने वाला, घर परिवार को है, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा कम टाइम आपको देता होगा, या बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक है ये इंसान, जिसकी वजह से ये आपको कम समय देता होगा। ठीक है, अब इसकी वजह से आप इरिटेट रहते हो, मतलब इरिटेट रहते हो। समझने का देखो, समझने की कोशिश करो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखो क्या होता है ना कि हमें लगता है कि 5 मिनट बात करने में उसको क्या जा रहा है, अभी बात करने में उसको क्या जा रहा है, आपको क्या पता उसके अगल बगल में कौन बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आप तो नहीं जानते हो ना।
ठीक है, देखो ये नॉर्मल और कॉमन सी बात है गाइस, ये सबके दिमाग में आता है, लेकिन दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है इस तरीके से किसी को बोलना और करना। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग अपने पर्सन के ऊपर नजर रखते हो, या व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू आप लोग उनको देखते हो, और कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन जा रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू फेक आईडी बना करके एक दूसरे को टॉर्चर करने का भी मेरे को दिख रहा है। ये सारी चीजें आप लोग की करंट एनर्जी में दिख रही है। और कुछ लोग तो, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो कि आप लोग अब ढीठ हो गए हो धीरे धीरे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ढीठ हो गए हो, मतलब कि आप लोग भी थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है, इसको जैसा करना है करे, मैं भी वैसे ही करूंगी या करूंगा जैसा कि ये कर रहा है। आप लोग ये सारी बातें भी सोच रहे हो, मतलब कि टिट फॉर टैट वाला सीन यहाँ पे मेरे को लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। ये अभी करंट का सिचुएशन मैं देख रही हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, चलिए हम लोग टैरो रीडिंग की जो ओरिजिनल पद्धति है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ओरिजिनल वे है टैरो रीडिंग को एस्ट्रोलॉजी से कैसे जोड़ा जाता है, ये आपको होल यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया होगा आज तक, ठीक है ना। तो आज मैं बताने वाली हूँ, एक बार मैंने बहुत पहले बताया था, आज मैं अगेन बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। और एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो टैरो को एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट टैरो कार्ड रीडर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक चीज आप देखने जा रहे हो, अगेन मैं करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से कैसे इसको मिलाते हैं। सबसे पहली बात की एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, मेरा नाम रिपीट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपको करना जरूरी है। और रात में 8 बजे मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ, उस टाइम आप आ सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये बहुत ही सटीक तरीका होता है किसी की लाइफ की एक एक चीज को निकालना। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका रिलेशनशिप, आपकी लाइफ का एक एक चीज निकालने वाली हूँ मैं अभी। नेक्स्ट मूव भी आएगा उसमें आपके पर्सन का 5th हाउस से। ओके, दिस इज योर फर्स्ट हाउस, दिस इज योर फर्स्ट हाउस। एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग 12th हाउसेस होते हैं जिसके बेसिस पे कार्ड निकाला जा रहा है। दिस इज योर फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, 5th हाउस। आपकी लाइफ के देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बारे में सोचना, अलग अलग बारे में सोचना। 6th हाउस, 7th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10, 11। ओके, 11 एंड दिस इज 12, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये 6 को मैं ऐसे कर रही हूँ, ओके, ठीक है, तब आपको ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही है, कार्ड आपको दिख रहा होगा। ओके, 12 कार्ड आपके सामने आ गए हैं, एंड दिस इज योर लास्ट कार्ड, जो आपकी डेस्टिनी डिपेंड करेगी नेक्स्ट उनका एक्शन एंड जो भी आपको जानना हो, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में कुछ भी, आपके करियर से रिलेटेड, आपके ये एक एक कार्ड आपकी लाइफ की एक एक चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ओके, एज ऑफ वॉन्ड्स। चलो अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपने लाइफ के एक एक मोड़ को मेरे से रेजोनेट करने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हाउस है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आने का मीनिंग होता है कि आप अपनी लाइफ में किन्हीं 2 चीजों को लेके चलना चाहते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, दो चीजों को पकड़ी हुई है, ठीक है। ये आदमी औरत सबके लिए है। आपके लाइफ में 2 चीजें हैं, या तो आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड, और आपका या फिर आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड। तो आप 2 चीजों को लेके चलना चाहते हो, या फिर अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपने करियर पे भी पूरा इक्वल फोकस कर रहे हो और अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी फोकस कर रहे हो। मतलब लाइफ की 2 चीजें हैं
जिसको आप लेके चलते हो, यू आर आप दोनों नाव पे सवार होके चलना चाहते हो, और वो दोनों नाव पे जो सवार होके चलना चाहते हो लाइफ में ये कितना सक्सेसफुल रहेगा, ये डिपेंड करता है आपकी कार्ड्स के ऊपर। तो यहाँ पे ये आपकी पर्सनालिटी भी रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे एक और बात मैं बोल सकती हूँ कि आप ऐसे इंसान हो जो कि आप काफी ज्यादा फ्रेंडली हो, मतलब कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको किसी ने आपसे कोई मदद मांगी और आपने उनकी हेल्प नहीं की। ये कार्ड ये भी शो करता है, क्योंकि ये वृषभ राशि है। वृषभ राशि जो होता है बेसिकली, ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आप वृषभ राशि, ऐसा नहीं है कि आपके कुंडली के अकॉर्डिंग मैं बात करूं कि आप वृषभ राशि हो, नहीं, ये कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है, कि आप वृषभ राशि एट प्रेजेंट रिप्रेजेंट हो रहे हो। समझ रहे हो आप इस चीज को? दिस इज नॉट योर कुंडली, दिस इज ओनली कार्ड, बट ये बेसिस, मैंने एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आप आपके दिल में काफी ममता है, आप चीजों को सही करना चाहते हो, आप किसी भी, इवन किसी के भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना ही नहीं चाहते हो, आप किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हो, आप किसी से झगड़ा नहीं चाहते हो, आप बस चाहते हो कि भाई मेरा काम बन जाए और मैं किसी का कुछ बिगाड़ू नहीं। इवन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो ना, तो आप कभी चाहोगे नहीं कि दूसरे का घर फोड़ू या फिर किसी का नुकसान करूं। आप चाहोगे कि भाई जो जहां है अच्छे से रहे, बस मेरा पर्सन मेरे से अच्छे से बात करे। आपके दिल में ये सारी बातें आती होंगी, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स वृषभ राशि को रिप्रेजेंट करता है, तो वृषभ राशि का मतलब शुक्र देवता हो गए, उसके गुरु। शुक्र का मतलब बहुत प्यारा होता है, ये शुक्र तो बहुत प्यार होता है, बहुत लविंग होता है, ठीक है। देखो 2 ऑफ कप, सेकंड हाउस में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, मतलब ये जो कार्ड है, ये कार्ड ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हो गया, ये हो गया 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये दोनों कार्ड ये शो कर रहे हैं, ये आपका सेकंड हाउस हो गया। सेकंड हाउस का मीनिंग हो जाता है आपकी वाणी, आपकी वाणी कैसी होगी दूसरे के लिए, आपके दिल में कितना प्यार होगा किसी के लिए। देखो ये कार्ड कैसे इससे मैच कर गया, इस कार्ड से। 2 ऑफ, देखो आप लोग टैरो रीडिंग देखते हो, टैरो रीडिंग देखने के बाद कार्ड्स को थोड़ा बहुत भी तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, अब तक बहुत बार देखे होंगे। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत प्यारा होता है, ठीक है। ये प्यार को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है किसी के रिलेशन में अफेयर चल रहा हो, किसी के घर के अगल बगल अफेयर चल रहा हो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड भी होंगे, या बहुत पहले से उनको आप जानते होंगे, ये भी हो सकता है। तो आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ रहे। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे कपल्स आप लोग हो सकते हो, जो कि एक तो बहुत गोरा या एक बिल्कुल डस्की हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह के कपल्स होते हैं। या फिर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि एज गैप हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के बीच, एक बहुत रिच एक नॉर्मल ऐसा भी हो सकता है, एक बहुत हायर पोस्ट पे एक नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है। ये सारी चीजें भी मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं। देखो ये कार्ड इससे मैच कर गया, ठीक है। ये दोनों काफी ब्यूटीफुल कार्ड अभी तक तो आए, मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी और आपकी सोच क्या है ये दिख रहा है, और आगे क्या होने वाला है ये रिप्रेजेंट करता है 9 ऑफ कप्स 3। मतलब कि अगर मान के चलो आप किसी भी मैटर में, थर्ड हाउस ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जो मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आप अपने करियर में कर रहे हो, या फिर अपने रिलेशनशिप के ऊपर कर रहे हो, या अपने बच्चों के पीछे कर रहे हो, आप कहीं पे भी कर रहे हो, ठीक है, जहां पे भी कर रहे हो आप, तो वहां से क्या फायदा होगा, क्या कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, या फिर आप अपने हेल्थ के ऊपर बहुत केयर कर रहे हो, क्या कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। इतना मेहनत करना, इतना इन्वेस्ट करना, इमोशंस का इन्वेस्टमेंट करना, रिलेशनशिप के ऊपर आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी में गए हो, वहां रेमेडीज पूछे हो, क्या वो रेमेडीज किसी काम का होगा, क्या वो जो आप करियर में मेहनत कर रहे हो क्या वो किसी काम का होगा। ये कार्ड ही देखो ना कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। सबसे पहले पैसे का इनकम दिख रहा है। अगर करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। बहुत सारे लोग सितंबर के मंथ में एक दूसरे से या तो आप उनका मैसेज या कॉल आ जाएगा, या फिर फिजिकल रिलेशनशिप दिख रहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप। दिस इज ऑल्सो अ वेरी सेक्सुअल कार्ड, 9 ऑफ कप्स। दिस इज वेरी सेक्सुअल कार्ड बेसिकली। तो ये कार्ड भी ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों का मिलना हो सकता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है सितंबर या अक्टूबर के मंथ में। सितंबर मोस्ट ऑफ द केसेस में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 का फोर्थ हाउस ये शो करता है कि आपके पास आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, मतलब कि जो आपका घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, आपकी माँ है, योर माँ, ठीक है, तो क्या वो सारी चीजें सब सही रहेंगी, या फिर आप अपने घर में सुकून से सोना चाहते हो, मतलब एक सुकून की नींद, आपकी जो नींद है, क्या आपको मिलेगा वो चीज।
अगर आपकी नींद उड़ी हुई है, आप ढंग से खाना नहीं खा रहे हो, किसी के प्यार में पागल हो गए पड़े हो, तो क्या वो चीजें ठीक होंगी? क्या आपका रिलेशनशिप ठीक होगा? कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि कहीं दूर से मैसेज आना और जल्दी आना, 8 घंटे के अंदर या 8 दिन के अंदर, जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, जल्दी से जल्दी बात होगी, 8 डेज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम आज जो कॉल या मैसेज का इंतजार करें। फिफ्थ हाउस का मीनिंग हो गया कि डेथ एंड रीबर्थ। किसी का तो ब्रेकअप हुआ है, जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, किसी का तो ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप का फेस चल रहा है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, और आप बहुत डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, बहुत 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 ज्यादा, और कुछ लोगों का रिश्ता टूटने के कगार पे चल रहा है। इसका मतलब हो गया कुछ किसी को चीटिंग भी कुछ फेस किए हैं, फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पे। फिफ्थ हाउस का मीनिंग ये भी होता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अबॉर्शंस हुए होंगे, आज नहीं तो कल तो हुआ होगा, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने ऐसे मेडिसिन लिए होंगे, खाए होंगे, मेडिसिन खाए होंगे, ये भी शो करता है। देखो गाइज, एक बात जान लो, अगर प्यार में प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नो कॉन्टेक्ट सिर्फ चल रहा है तो आपका बात हो जाएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि डेथ के बाद रिबर्थ का भी कार्ड है। डेथ का सिर्फ आता कार्ड तो मैं अलग सोचती, बट डेथ एंड रिबर्थ बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, डेथ अलग चीज हो गया, खत्म कहानी, और रिबर्थ का मतलब फिर से शुरू, मतलब जिनका नो कॉन्टेक्ट है वो फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिनका कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है उसको मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं दूंगी, बिकॉज डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड काइंड ऑफ नेगेटिव ही होता है। ठीक है, एंड काफी सेक्सुअल होता है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि सिर्फ सेक्स के लिए मतलब रखते होंगे, सिर्फ मिलने के लिए बोलेंगे, तो वो वैसे लोगों को थोड़ा अवॉइड आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। ठीक है, ये आप समझ लो यहाँ पे। ठीक है ना। फिफ्थ हाउस का मीनिंग ये भी होता है कि अगर आप कुछ बेबी प्लान कर रहे हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सिक्स हाउस का मीनिंग होता है एज ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ये 6 हाउस जो होता है ना, वो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बीमारियां, ठीक है, आपके कानूनी लफड़े, ठीक है, ये सारी चीजें को देखा जाता है। अब देखो यहाँ पे जो दिख रहा है कि कुछ लोग कंपटीशन फेस करना चाहते हैं, कुछ एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर आपका ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पे आप कंपटीशन खूब फेस कर रहे हो। ये चीज यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो चीज आपके लिए सक्सेसफुल होगा। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तब ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हो तो वो चीज आपको नहीं मिलेगा। चाहे आपका केस मुकदमा का भी मैटर है, अगर कुछ लीगल मैटर चल रहा है तो वो आपका हैंडल हो जाएगा आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर में। ठीक है ना। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो बैठे बैठे मेरे को नौकरी मिल जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, नहीं होगा। एज ऑफ सॉर्ट्स का मीनिंग होता है कि आपको कुछ करना है, आपको हिम्मत रखनी है, आपको हिम्मत नहीं हारना है किसी भी मैटर में। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, देखो थर्ड हाउस भी ये स्ट्रगल का होता है, 6 हाउस भी ये स्ट्रगल का होता है। दोनों कार्ड काफी पॉजिटिव ही आए हैं, लेकिन जो 6 नंबर हाउस है वो ज्यादा स्ट्रगल शो करता है। तो ये चीज ये दिखा रहा है, ये जो कार्ड है एज ऑफ सॉर्ट्स का है, कि हिम्मत रखोगे और मेहनत करोगे। मतलब मान के चलो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपने बिल्कुल उसको डायरेक्ट बोल दिया कि ठीक है तुम नहीं बात करना, मत करो, और बाद में बैठ के रो रहे हैं, तो ये गलत है। आपको उसके पीछे पड़ना है और अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। ओके, तो आपका चीजें सही होंगी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हस्बैंड और वाइफ का ये रिलेशनशिप देखा जाता है। यहाँ से 7th हाउस से आपका आप प्रोफेशनली, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर अगर आप कहीं पार्टनरशिप में बिजनेस करें, तो वो चीज शो करता है। पति पत्नी के बीच जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, वहां पे थोड़ी सी शांति मिलेगी आपको यहाँ पे आने वाले समय में। नेक्स्ट एक्शन में ये दिख रहा है कि पति पत्नी के मैटर में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे आपको शांति मिलने की पूरी पूरी उम्मीद दिख रही है। एट द सेम टाइम उनसे कुछ प्रॉफिट आपको हो सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस है तो वहां आपको फायदा हो सकता है, ये भी दिख रहा है। ओके, 8th हाउस। 8th हाउस का मीनिंग होता है कि अगर आपके घर में किसी की डेथ होने वाली है, या फिर आपके घर में कोई बीमार है तो नहीं रहेगा, या रिसेंटली आपके घर में किसी की डेथ हुई होगी। ये कार्ड ये शो करता है 8 ऑफ सॉर्ड्स, कोई बहुत बीमार है, बीमारी दिखता है और बीमारी जल्दी ठीक होगा भी नहीं, ये दिख रहा है। और अगर कोई बीमार है तो उसकी डेथ हो सकती है, अगर आपने ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कराया तो, या रिसेंटली किसी की डेथ हुई होगी, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मैटर में बहुत ज्यादा
कुछ लोग बहुत ज्यादा मेंटली आप लोग डिस्टर्ब हो, ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मैटर में बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेने के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो आप हो सकता है आपको डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़े और उससे कोई फायदा नहीं होगा। डिप्रेशन की दवाइयां खाओगे आप, मस्ती मारेगा आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। ठीक है, ये देखो 8th हाउस एंड 9th हाउस, किस्मत के बाद सहारे नहीं रह सकते हो आप। लक फिलहाल अभी आपका 1-1.5 महीने तक साथ नहीं देगा। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, पढ़ना पड़ेगा, लक के भरोसे आप नहीं जा सकते हो। अभी 1-1.5 महीने तक लक साथ नहीं देगा आपका। ठीक है, कोई दादा दादी नाना नानी है तो उनके हेल्थ का ख्याल रखिएगा, सास ससुर मम्मी पापा कोई भी है तो। ठीक है, ओके, दिस इज अ 10th हाउस बेसिकली। तो 10th हाउस का मीनिंग होता है, हेरोफेंट आया है, ये करियर के लिए होता है 10th हाउस। मतलब समझ लो आपकी करियर में तो बल्ले बल्ले है। करियर के मैटर में अगर पूछ रहे हो, अगर किसी चीज से डरे हुए हो और आप मेहनती हो तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इवन करियर में डेवलपमेंट भी दिख रहा है आने वाले 10 महीनों के अंदर अंदर में। करियर में कुछ कुछ ज्यादा ही अच्छा मेरे को लग रहा है। 11th हाउस द मून। ओके, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप बहुत, अगर कोई एक चीज है आप उसको बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो 24 घंटे कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, वो चीज आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वो चीज आपका अच्छा होगा। ओके, लास्ट 12th नंबर हाउस। ओके, एज ऑफ वॉन्ट्स। एज ऑफ वॉन्ट्स का मीनिंग होता है, ये जितने कार्ड्स मैंने बताए ना अभी, जस्ट जितने जितने बताए मैंने, ये सारा डिपेंड करता था ये लास्ट वाले कार्ड के ऊपर। समझ रहे हो आप इस चीज को? और लास्ट वाला कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आया है। मतलब आप समझ लो कि लास्ट वाला कार्ड एज ऑफ वॉन्ट्स का मीनिंग होता है शुरुआत, एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी, ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब आपकी सोच में बदलाव, ये सारी चीजें आएंगी जो कि बहुत पॉजिटिव है। या फिर जिनका रिलेशनशिप कंप्लीटली खत्म हो चुका है, कंप्लीटली गायब हो चुका है, एकदम खत्म कहानी हो गई है, उनके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ या फिर एक नए तरीके से सोचना, या फिर समझ लो कि आप खत्म हुआ रिलेशनशिप अगेन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, आप एक नए तरीके से बिजनेस करोगे, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अभी ये फोटो पे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये कार्ड ये शो करता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एक नई शुरुआत के लिए। और ये जितनी चीजें मैं उसी समय से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सारा डिपेंड करता था ये 12th नंबर हाउस के कार्ड पे। और ये पॉजिटिव कार्ड है, ये नेगेटिव कार्ड आता ना तो फिर दिक्कत होती, बट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, हो सकता है जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उनमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको आने वाले 1 से 2 महीने के बाद देखने को मिले। कुछ लोग प्रेग्नेंट मेरे को लग रहा है, आने वाले समय में प्रेगनेंसी हो सकती है। 2 से 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, और अगर नहीं चाहिए तो दवाइयां खाओ। ठीक है, मैं यही बोलना चाहूंगी। फिलहाल आपकी लाइफ के एक एक मोड़ के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, चलो फिलहाल तो मैंने सारी बातें बताई हैं, बट फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होने वाला है, फिर भी हम देखते हैं। ठीक है, ये तो देखो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल वे में आपको बता दिया। ओके, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, वो फिजिकली कैसे व्यू करते हैं आपको, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, इससे नहीं देखती हूँ, इसे देखती हूँ। आपको कैसे हैंडल करना चाहिए उनको। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जब आता है ना, ठीक है, तो समझ लो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ऐसा है कुछ कि ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स की, वो इंसान जो है कहीं ना कहीं पता नहीं कुछ जोर जबरदस्ती आपसे करना चाहता है, कुछ आपसे बात मनवाना चाहता है, और या फिर कुछ चीजें उसको चाहिए जो आपसे वो मांग रहा है, आपको देना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं इंसान अपनी लाइफ के बारे में अगर कुछ बोल रहा है ना, तो वो सच बोल रहा है, इतना तो कंफर्म है कि सच बोल रहा है। ये क्यों किंग ऑफ सॉर्ड्स आता है तो इंसान बहुत खुल्लम खुल्ला एकदम फ्रेश बात करता है, लेकिन कुछ ना कुछ जिद्दी होता है, इगोस्टिक होता है, परेशान करता है, मतलब अपने मर्जी से काम करता है। और उनका नेक्स्ट एक्शन भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि अपने मर्जी से काम करने वाले, आपकी बात नहीं सुनेंगे ये, या फिर आपकी बात की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो वो चीजें वो
मतलब कि सॉल्व भी नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि आप आगे से उनको कॉल करो, आप आगे से उनसे बात करो, आप पता नहीं अलग ही कहानी। अगर आप ब्लॉक भी हो तो दूसरे नंबर से कॉल करके मेरे को मनाओ। द फूल का कार्ड आया हुआ है। इस इंसान को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप को किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। इस इंसान को खुद नहीं पता है कि आपको छोड़ेगा कि पकड़ेगा, खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान को। ठीक है, द हैंगमैन का कार्ड आया। कुछ लोगों को नीड है, आप लोगों को नीड है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड। हैंगमैन का कार्ड है ये, क्योंकि आप लोगों को देखो, आप लोगों को ये चीज समझना ही पड़ेगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है और आपको भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा। आपको भगवान की पूजा करनी ही पड़ेगी, कुछ रेमेडीज अपनाना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। और नेक्स्ट हम लोग रात में 8 बजे लाइव स्ट्रीम करेंगे। काफी लंबी रीडिंग होती है, अलग अलग टॉपिक्स को देखो मैं कवर करती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल करेंट फीलिंग्स हो गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, रीयूनियन कब तक होगा। ठीक है, उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी एक्सचेंज कराती हूँ मैं। उसके बाद कॉर्ड कटिंग भी कभी कभी होती है, कैंडल वैक्स रीडिंग होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, उसके बाद थर्ड पार्टी सिचुएशन, फोर्थ पार्टी सिचुएशन, सेक्सुअल इंटेंशन उनके क्या हैं, ये सारी चीजें लाइव स्ट्रीम में होती हैं। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन भी हम करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर लंबे में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव, महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। एंड एक और बात बोलना भूल गई मैं कि देखो, मैंने ना एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को बोलूंगी ज्वाइन करने के लिए जो लोग बहुत अकेले हैं, बहुत थके हुए हैं, हारे हुए हैं। तो आप मेरे ग्रुप में आके आपस में बात कर सकते हो, वहां पे बात किया जाता है जिससे मन हल्का होता है। एंड मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।